अपने आग को आग में घिरा हुआ देखेंगे या कोई शख्स आपको मारने के लिए दौड़ रहा है। ये जो सबसे पहली निशानी है ना आप पे जादू होने की। मुझे उसको पता था कि जी ये जो जिन्नात हैं ये पैसों की चोरियां करते हैं, सोना भी चोरी करते हैं, घरों से पैसे चोरी करते हैं। एनकर जेब में 5 लाख रुपए लेके आप मुझे उसने 25 लाख तक की ऑफ़र दिया है। मैं आपको कुछ आयात पढ़ के बताऊँगा, या आपने पढ़ के सोना आपको ख्वाब में नज़र आ जाएगा कि आप पे कौन जादू कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो जिन्नात जो है ना वो शयातीन आपके जिस्म पे ना अपना हाथ इस तरह से फेरते हैं, तो आपको ऐसे महसूस होता है कोई चल रहा है। वो आपको बता देते हैं कि फ़लाँ औरत ने आप पे जादू किया और फ़लाँ किस्म की है, वो फ़लाँ तरह की दिखती है। आपके बेडरूम में, आपके घर में आपको बाल बिखरे हुए बहुत मिलते हैं। इस तरह को तकरीबन 35 से 40 निशानी है। नात हर जगह पे मौजूद है, हमारे साथ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। घर बैठ के हल हो सकता है, लाइक तो अगर पीरों के पास ना जाना पड़े या तवीज़ धागों वालों के पास ना जाना। किसी को आपने अपने ताबे करना है तो उसके कदमों की मिट्टी ले आए। ठीक, ये ज़रूरी नहीं आप किसी पीर के पास जाएं या मेरे पास आए खर्चा खराजात करें। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ काशिफ गुलजार तोतला रिपोर्टर। आज एक मुख्तलिफ वीडियो, मुनफरिद वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं किसी तारुफ की मुताज नहीं है। डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब साहिब इल्म हैं और साहिब नज़र हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब मैं जब से पैदा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैं देखता आ रहा हूँ जो ये तवीज़ धागा या जादू टोने का इलाज करते हैं, उनके गले में तस्बीहां होती हैं या ऊपर पग रखी होती है, अजीब सा कुर्ता पहना होता है। आप तो किसी परी के शहजादे लग रहे हैं, कोई फिल्म स्टार लग रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा कि आप कोई पीर हैं या फ़कीर हैं, कोई तवीज़ धागा, कोई इस तरह का इलाज करते। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं खुद इस वबाल का, इस नासूर का शिकार रहा हूँ, और मैं जिस एज में इस फील्ड में आया हूँ और अब तक इस फील्ड को लेके चल रहा हूँ। मैंने इनिशिएटिव लिया था कि मैं इस पीर बाबा और जाहिलियत वाले कल्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैंने इसलिए वो एक अपनी रविश ऐसी अपनाई है कि लोगों को, जो लोग इस फील्ड से, इसके हवाले के काम करने वाले लोगों से जो डसे हुए हैं, उन लोगों का एक तो एतमाद बहाल हो और उन लोगों की परेशानियों का उनको हल मिले। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त, माए बहनों की इज़्ज़त की वजह से वो लोग ऐसे लोगों के पास इलाज के लिए नहीं जाते। आजकल जो कुछ आप देख रहे हैं मेरे पास, तो देखें ना, मैंने किसी को प्राइवेटली क्या मिलना है, मेरे तो इस ड्राइंग रूम में जिधर आप बैठे हैं कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा ये कवर हो रहा है, बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं एक लोगों को माहौल एक ऐसा दे रहा हूँ, उनको एक फ्रेंडली माहौल, उनको शऊर देना चाह रहा हूँ कि हाँ अगर ये मसाइल हैं, अगर नफ्सियाती हैं तो उसको आप नफ्सियाती हवाले से इलाज करवाएं। अगर जिन्नाती मामला है फिर जिन्नाती इलाज करवाएं। कभी कभी नफ्सियाती मामला भी होते हैं। आप असल में लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये तस्बीहां, ये कपड़े, ये पग, ये दरबार, ये नहीं होता सारा कुछ। इल्म जो है, नूरी इल्म, वो पैंट शर्ट में भी हो सकता है, शलवार कुर्ते में भी हो सकता है, वो गंजा खराब के भी हो सकता है, कोई अच्छा हेयर स्टाइल रख के भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि आप कोई मलंग बन के बैठे हों। बहरहाल मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ या आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो जादू टोना हो जाता है, इसकी क्या निशानियाँ हैं? इसकी निशानियाँ, सबसे पहली निशानी तो यह है कि आपके ख्वाब आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको डरावने ख्वाब आना शुरू होंगे। आप ख्वाब में वीरान जगह देखेंगे, खून खराबा देख लेंगे, कत्ल व गारत देखेंगे, कब्रिस्तान देखेंगे, वीरान सहरा देखेंगे, खंडरात देखेंगे, बड़े बड़े जानवर देखेंगे, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ अपने पीछे देखेंगे, अपने आग को आग में घिरा हुआ देखेंगे, या कोई शख्स आपको मारने के लिए दौड़ रहा है। ये जो सबसे पहली निशानी है ना आप पे जादू होने की, वो ये है। दूसरी निशानी ये कि ये जो आपके कंधे और ये शोल्डर सारा ये कंधों का हिस्सा, ये आपका ऐसे होगा जकड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई वज़न है, बहुत ज़्यादा बोझ है, और साथ आपको सर दर्द रहेगा। ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी ये है कि कभी कभी आपको महसूस होगा आपके जिस्म पे चूंटी चल रही है, लेकिन जब आप उधर हाथ मारेंगे या देखेंगे उधर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जिन्नात जो है ना वो शयातीन आपके जिस्म पे ना अपना हाथ इस तरह से फेरते हैं, तो आपको ऐसे महसूस होता है कोई चल रहा है। कभी कभी जिस्म पे आपके निशान आते हैं, क्रॉस बना हुआ है, सीधी लाइनें हैं, कभी कभी नील पड़ जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, कपड़ों पे पानी के छींटे पड़ते हैं, कपड़ों पे खून के छींटे पड़ते हैं, घर में आपके परिंदे होते हैं वो मर जाते हैं, आपके बेडरूम में, आपके घर में आपको बाल बिखरे हुए बहुत मिलते हैं। इस तरह को तकरीबन 35 से 40 निशानी हैं जिनसे डायग्नोज किया जाता है कि आया ये वाकई जादू है या ये बंदा किसी वहम का शिकार है या किसी नफ्सियाती मसले का शिकार है। मैं पहले डायग्नोज करता हूँ, पीरों फ़कीरों की तरह नहीं। जैसे ही कोई बंदा आ गया, जी मुझे ये मसला, मेरे सर में दर्द है, तो उसको पहले हाथ क्या दिया, जी तुम पे जादू है तो चलो तुम्हारा इलाज करें। नहीं, मैं उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज करता हूँ। जैसे मेडिकल बीमारियों में डायग्नोज किया जाता है, वैसे रूहानी बीमारियों में भी डायग्नोज किया जाता है।
अच्छा, इसका कोई घर बैठ के हल हो सकता है? लाइक अगर पीरों के पास ना जाना पड़े या तवीज़ धागों वालों के पास ना जाना, आप क्योंकि मॉडर्न लोग हैं, आप इनको बचाना चाहते हैं, तो इसलिए ये सवाल कर। बिल्कुल, मैं इस पे पहले भी इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, अपनी मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, इस पे मैंने लोगों को बताया है कि पहले तो आप घर बैठ के खुद डायग्नोज करें अपनी ज़ात को, चेक करें अपने आप को कि आया आप पे काला जादू है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये डायग्नोज हो जाता है कि आपके साथ जादू है, फिर आप उसका अपना घर बैठे भी इलाज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं आप किसी पीर के पास जाएं या मेरे पास आएँ खर्चा खराजात करें, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। मैं ही नहीं सिर्फ ठीक इलाज कर रहा, बाकी मुआशरे में और भी बहुत से लोग हैं जो अच्छा इलाज कर रहे हैं, लोगों का जेन्युइन इलाज कर रहे हैं, कुरान और शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है वो मुतमईन नहीं होते अपनी ज़ात से करने पे कि जी हम खुद करें। लोगों का एक माइंड सेट बन गया हुआ कि जी हमने जाके इलाज करवाना है, वो फिर हमसे इलाज करवाते हैं आगे। अगर खुद करना चाहें तो उसकी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बहुत सी चीज़ें उसके बारे में। आपका यूट्यूब चैनल जो उस पर है ना, मेरे ख्याल में उस पर यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं इस पर कि आप काले जादू का इलाज खुद कैसे कर सकते हैं, ये एक बता चुका हूँ। ये एक पूरी वीडियो है कि आप इलाज अपना कैसे कर सकते हैं, वो फिर कभी इस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और मैं पूरी आपसे तफसील लेना चाहूँगा। एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर जब मेरे जैसे लोग बीमार होते हैं या कोई मसला बनता है तो किसी पीर के पास जाते हैं तो वो हिसाब करते हैं, मुख्तलिफ हिसाब करने के तरीके हैं। इसमें कितनी सदाकत है कि वो आपको बता देते हैं कि फ़लाँ औरत ने आप पे जादू किया और फ़लाँ किस्म की है, वो फ़लाँ तरह की दिखती है या फ़लाँ बंदे ने किया, पूरी कुछ निशानियाँ बता देते हैं। ये कितनी सदाकत? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप पे जादू हो गया, आप किसी के पास गए अपना चेकअप करवाने, हिसाब लगवाने, उसमें हर्ज नहीं आप लगवाएं, अपनी तसल्ली करें। लेकिन ये पूछना कि किसने किया है और वो कौन है, इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो आप चाहे उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें या ताल्लुक़ रखें, वो आप पे फिर भी करता रहेगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा है और किस तरह है, उसकी शक्ल ऐसी है, ये इसमें कितनी हकीकत? बिल्कुल पता चल सकता है। मैं आपको कुछ कुरान पाक की आयत पढ़ने को बता दूंगा, अगर आप पे जादू है, अगर जादू के शिकार हैं, मैं आपको कुछ आयत पढ़ के बताऊंगा या आपने पढ़ के सोना, आपको ख्वाब में नज़र आ जाएगा कि आप पे कौन जादू कर रहा है। लेकिन वो जो पीर खुद से बताते हैं ना हुलिया, वो बताना ठीक नहीं है। कुछ क़ियास-ए-राई से भी काम लेते हैं, तुक्का जिसको कहते हैं, तुक्का मारते हैं। कुछ लोग जानबूझ के फिर जो है ना, उनके पास कुछ जिन्नात का सिस्टम होता है या हमजाद काबू किया होता है, वो फिर उससे पूछ के बताते हैं। उससे कत्ल गारत, लड़ाई झगड़ा, नुकसान। मैं कभी भी नहीं किसी को बताता कि आप पे किसने जादू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी जिन्नात से सामना हुआ है? बेशुमार दफ़ा। मैंने तो अक्सर जगहों पे तस्वीरें भी खींची हुई हैं, मेरे मोबाइल में मौजूद है तस्वीरें। गुफ्तगू हुई है? गुफ्तगू उस सूरत में होती है कि जैसे कोई इंसान पोजेस्ड है, किसी पे जिन का साया, जिन को किसी ने काबू में किया हुआ है, तो फिर उस इंसान से फिर गुफ्तगू होती है अक्सर। मैं एक दफ़ा डिफेंस में अस्करी के पास, अस्करी 11 में मैं एक आंटी को चेक करने गया, वो मेरे दोस्त की होने वाली सास थी, उनके साथ कुछ मामला थे। तो हम लोग जाके बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, आंटी मेरे सामने बिल्कुल आके हेड चेयर पे बैठी हैं। तो मैं तस्वीर पढ़ रहा था, तो मैंने उनको देख के तस्वीर रख दी, तो उनके अंदर उसी वक्त जिन हाजिर हो गया और उसने बड़ा एक जो जिस किसी पे जिन है तो वो रिएक्ट करता है, वो उनके तासुरात थे, वो फिर हालत उनकी अजीब होगी। फिर फ़ौरन मैंने अंदर से कुरान पाक मंगवाया, पानी का गिलास मंगवाया, वो फिर सूरह बकरा की कुछ आयात पढ़ी, सूरह तौबा की आयात पढ़ी, फिर 30वें पारे की कुछ आयात पढ़ी, वो पढ़ के उनको फूंके मारी, पानी पे दम किया, उनको पिलाया, पानी के छींटे उनके मुंह पे मारे, फिर जाके उनकी तबीयत संभली थी। और उस दौरान वो जिन बातें कर रहा था, वो अपनी दोनों बेटियों को नहीं पहचान रही थी, 2 पास बेटियाँ बैठी थी, तीसरी एक बेटी है जिसके ऊपर भी जिन्नात के असरात हैं, वो शादीशुदा है, उसका नाम ले रही थी कि वो मेरी बेटी है, उसको बुलाओ, बस उसको बुलाओ। जिन्नात ज़्यादातर जिन्नात हर जगह पे मौजूद है, हमारे साथ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। रवायात में है कि अपने घर में सफ़ेद मुर्ग पालो, बकरी के बच्चे पालो, इस तरह के कुछ जानवरों और परिंदों का जिक्र है, अपने घरों में इनको पालो ताकि जिन्नात के बच्चे इनके साथ खेलें, तुम्हारे बच्चों के साथ ना खेलें। अब ये रवायत जो है इस बात की तस्दीक करती है कि हम इंसानों के साथ जिन्नात रहते हैं। ज़्यादातर जो जिन्नात रहते हैं वो वीरान जगहों पे रहते हैं, दरख्तों में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, गंदे नालों पे रहते हैं, कब्रिस्तानों में रहते हैं, वीरान पहाड़ों में रहते हैं, सहराओं में रहते हैं और पानी पे रहते हैं। ये 7 मुकामात पे रहने वाले जिन्नात को 7 तरह की नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं ये 7 किस्में नहीं मानता, इससे ज़्यादा किस्में हैं। जितने रूप हैं उतने नाम दे दिए गए हैं, उतनी नस्लें बता दी गई हैं, लेकिन असल में तो है इबलीस। हाँ, औलाद उसी की नस्ल से चलते आ रहे हैं। इबलीस औलाद शोमान है,
जैसे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इबलीस जो है ये और जितनी भी जिन्नात की कौम है ये औलाद शोमान है, और इबलीस उनमें से एक जिन है और आगे से उसकी नस्ल चलती आ रही है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आजकल लोग बड़े तंग होते हैं, अपनी सासों से तंग होते हैं, तो क्या ऐसा कोई तवीज़ है कि जो अपनी सास से जान छुड़वाने हो तो भाग जाए वो घर? नहीं जी, ऐसे तावीज़ात मैं नहीं करता, ऐसे कोई अमलियात नहीं मैं करता। फिर जेड़ा करदा उनका एड्रेस दे दो। वो आप देखें, लाहौर का चक्कर लगाएं, आपको सड़कों पे ऐड नज़र आएंगे, बैनर फ्लैक्सें नज़र आएंगी, फलाना आमिल बंगाली, फलाना बाबा, वो आपको मिल जाएंगे। ये तो एक मेरा बाकायदा सवाल था कि आपका कहीं लिखा हुआ है कि आपने कोई अगर लड़की फंसानी हो, अपनी महबूब को कदमों में गिराना हो, कोई इस तरह आपका लिखा हुआ है कहीं? आप करते हैं ये? नहीं, मैंने कोई लड़की नहीं फंसानी। नहीं, मतलब मैंने अगर फंसानी हो, कोई मेरे से मान नहीं रही, तो आप कोई तवीज़, धागा, को टोना को कुछ कर देंगे? नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता। ये नहीं करते? बिल्कुल। शादी अगर मैंने कहीं करनी हो तो लड़की ना मान रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यार फिर तुसी कर दे कि डॉक्टर साहब है तो गलत गल है यार। मैं दो काम करता हूँ। एक ये कि अगर किसी पे जिन आ गया तो उसका इलाज, किसी पे जादू हो गया तो उसका इलाज, बस। इसके अलावा बाकी कामों के अमलियात हैं ही नहीं और वो जायज़ भी नहीं है। अमलियात बेशुमार होंगे लेकिन वो ज़्यादातर काले जादू में है। ठीक है, वो किसी को आपने अपने ताबे करना तो उसके कदमों की मिट्टी ले हैं। ठीक है, उसको जो है ये किसी को अपने काबू में करना हो तो उसको अपने हाथों पाँव के नाखून, उसके ऊपर कोई चीज़ों की पढ़ाई होती है, फिर उनको जलाना है, चूल्हे पे रख के जल के वो काली राख बन जाएगी, फिर उसके ऊपर कुछ पढ़ना है, फिर किसी मीठे में डाल के उसको खिलाना है। अब ये जो गंदे और इस तरह के जो नजस अमलियात हैं वो काले जादू में होते हैं, और वो होते हैं जी इसको फ़लाने को काबू में करने के, फ़लाने का ज़हन बांध के। अब जो रिश्ता, मुझे एक बात बताएं ना, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं जी मैंने एक बच्ची फंसानी, मैंने उससे शादी करनी है, आप उस पर काला जादू करवा के आप उससे शादी कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 साल बाद काले जादू का असर ख़त्म होता है, आपका रिश्ता टूट जाएगा ना, टूट जाएगा ना। रिश्तों की बुनियाद हमेशा हकीकत पे रखें, नेचुरली जो, ताकि वो लॉन्ग टर्म हो। डॉक्टर साहब आपको अगर किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो कर लेंगे? किसी फिल्म में हीरो आपको लें तो? नहीं, देखें, फिल्म में हीरो, पहली बात तो यह है कि वो फिल्म किस टॉपिक पे बन रही है। जिन्नाती फिल्म होगी। हाँ, जिन्नाती टॉपिक पे होगी तो मैं कर लूँगा काम। मेरी एक परी जो है ना आपकी आशिक हो जाएगी उसमें, ठीक है, वो आपके पीछे पीछे होगी, आप नहीं कहेंगे नहीं 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 मुझे वो परी पसंद है, ठीक है, एक परी पे आपकी आंख होगी, एक परी की आप पे आंख होगी, इस तरह वो मसला चल रहा होगा, बीच में मैं आ जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं। असल में परियों के साथ या जिन्नात के साथ जिनसी ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक, हक़ ज़ौजियत का ताल्लुक वो ठीक नहीं है। तारीख़ में रहा है ऐसा, बड़ी नस्लें भी चली हैं ऐसे, लेकिन उसमें मर्द का या जो इंसान है उसका नुकसान है, उसकी उम्र घट जाएगी। देखें ना, परी के साथ भी रिलेशन रखने, परी के साथ भी रिलेशन रखने से जिन्नात की तो समझ आती है। परी आतिशी मखलूक है, परी आतिशी मखलूक है, जिन्नात की नस्ल है, इसकी पर होते हैं, इसकी दुम होती है। बाकी जिन्नात के पर होना ज़रूरी नहीं है। बाकी जिन जो जिन ये परी है ना, ये दियो की वो है, ऑपोजिट है। दियो मुज़क्कर है, मुज़क्कर मोनस ही होते हैं ना, उर्दू में भी इतना याद नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की, माँ बाप माँ, चाचा चाची, इस तरह। हाँ, तो जो मेल है वो देव है और जो फीमेल है वो परी है। जिन की जो फीमेल है वो जिननी है। चुड़ैल अलग है, डायन अलग है, पिछल पैरी अलग है, भूत प्लेदे ये बड़ी अलग सी बड़ी नस्लें हैं इनमें, वो सब अलग हैं। तो परी के साथ आप जो बात कर रहे हैं ना, फिल्म में अगर कोई मैसेज होगा, रिसर्च बेस्ड होगी, लोगों को कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं काम कर लूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कोई परी के साथ मैंने कोई शादी करने की गेम चलानी है या कोई परी मेरे साथ किसी चक्कर में है तो वो मैं लोगों को बताऊँगा कि इसका फ़ायदा कोई नहीं, इसका नुकसान है। बच्चे भी पैदा हो सकते हैं लेकिन उसका नुकसान है मुझे, तो मैं लोगों को मना करता हूँ। मुझे बड़े लोगों ने मैसेजेस किए हैं, शादी हो किसी परी से शादी करा दें, कोई जिन। एक एंकर मेरे पास आ गया, मुझे उसको पता था कि जी ये जो जिन्नात हैं ये पैसों की चोरियाँ करते हैं, सोना भी चोरी करते हैं, घरों से पैसे चोरी करते हैं। एंकर जेब में 5 लाख रुपये ले गया, मुझे उसने 25 लाख तक की ऑफ़र दिया है कि मुझे कोई जिन काबू करके दे दें। मैंने उसको इनकार कर दिया, कहता मैं तो महीने में पूरे करा लूँगा। ऐसे ऐसे लोग हैं ज़हन के। तो मैं अभी जो आपको शो शुरू होने से पहले कह रहा था, अवाम बड़ी वो है, खोचल है। हाँ जी, समझे। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी फिल्म में काम मिले
तो मुझे ज़रूर साथ रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाजरीन, उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ फ़ायदा लेंगे, इससे सीखेंगे। बहुत समझदारी वाली बातें की हैं डॉक्टर साहब ने, मुझे तो बहुत कुछ समझ आया, उम्मीद है आपको भी समझ आ जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। और किस तरह का आप चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, अगली वीडियो में मैं ज़रूर पूछूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।